हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत छू तुम्हारा अपन चैनल उत्तराखंड जर्नी टू हेवन। जी रया जाग रया तिष्टिया पनपिया दुबजय पंगुर जया बिरजय हुमर जया आकाश जस उच्च है जया धरती जस चकाव है जया शिल्पिसी भात खया जेठी टेकी गौ जया हिमालय में ह्यूं छुनतक गंगा जी में पानी छनतक यदीन यमास भेटने रया शाव ज बुद्धि हजो शेर जस त्राण हजो तुम्हार जड़ बचरो तुम्हार माँ बाबों जड़ बचरो तुम्हार भाई बहनी जड़ बचरो तुम्हार काका जड़ बचरो। इन आशीष वचनों को सुनने के साथ ही हमारे ध्यान में जो तस्वीर उभर के सामने आती है वह है अपने बड़ों के आशीष वचनों का सर में हाथ व हरेला का पूजना। तो दोस्तों चलते हैं हम अपनी वीडियो में और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़े हुए एक लोक पर्व हरेला के बारे में। हम साथ ही यह भी देखने की कोशिश करेंगे कि हरेला का हमारी संस्कृति में क्या ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। अपने चैनल के माध्यम से हमारा जो उद्देश्य रहता है वो अपनी संस्कृति के लिए ही रहता है कि उसका प्रचार प्रसार किया जाए। भारत जैसे देश में जहाँ जिसे कृषि प्रधान देश कहा जाता है, आज भी हम बहुत हद तक कृषि पर निर्भर हैं। हमारी संस्कृति त्योहारों में भी इस प्रधानता की झलक मिली जाती है। उत्तराखंड की संस्कृति व त्योहार भी इसी विशेषता से लिपटे हुए हैं। वर्ष भर में जहाँ मुख्यतः 3 फसलें बोई जाती हैं और 3 ही मौसम का परिवर्तन होता है। आमतः जब हम बात करते हैं किन्हीं त्योहारों की तो एक जो त्योहार होता है वो साल में एक ही बार आता है, लेकिन जब हम हरेला की अगर बात करेंगे तो हरेला अपने आप में एक ऐसा विशेष और अनोखा त्योहार है जो साल में 3 बार बोया जाता है, 3 बार मनाया जाता है। कहने का मतलब है जितने मौसम होते हैं उसी के अनुसार हमारे पास हरेला भी 3 बार मनाया जाता है। हमारे लोक पर्व संस्कृति का निर्धारण व उसके मानने के पीछे कारणों में फसलों का बहुत योगदान रहा है। फसलों की बुआई कटाई पौराणिक कथाओं व लोक देवताओं के साथ ही हमारा बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा है। हरेला अगर हम हरेला की बात करें तो हरेला उसका शाब्दिक जो अर्थ है वो है हरियाली। हमारा जो पर्यावरण है उसकी और संस्कृति के बीच में हम अगर हरेला को माने तो वह एक सेतु का काम करता है, सेतु की तरह निभाता है अपना संबंध। साल में 3 फसलों चक्रों के आगमन से ही हम हरेला त्योहार को मनाते हैं। ग्रीष्म ऋतु के आगमन में यह चैत मास में मनाते हैं, वर्षा ऋतु के आगमन में यह श्रावण मास में तथा शीतकाल के जो मौसम होता है उसमें यह अश्विन मास में मनाया जाता है। श्रावण मास में मनाया जाने वाला हरेला उत्तराखंड की लोक संस्कृति का बहुत ही प्रमुख हिस्सा रहा है। मकर संक्रांति के दिन जिस दिन उत्तराखंड में हम लोक पर्व घुघुती मनाते हैं, घुघुती त्योहार का सभी को पता है। मकर संक्रांति 14 जनवरी को जब हम घुघुती का त्योहार मनाते हैं तो उस समय सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर राशियों में प्रवेश करता है और श्रावण मास के जो पहला दिन होता है उस दिन से सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर प्रवेश करने लगता है तथा कर्क राशि की ओर भ्रमण करता है। सूर्य के इसी चक्र परिवर्तन को भी हम इस त्योहार का प्रतीक मानते हैं। श्रावण मास में वर्षा ऋतु के साथ ही जब हम जगह जगह हरियाली देखने को मिलती है, इस त्योहार के माध्यम से हम अपनी जैव विविधताओं को भी प्रदर्शित करते हैं। श्रावण मास में अगर हम बात करेंगे कि हरेला त्योहार कैसे मनाया जाता है, इसको मनाने के तरीके कैसे हैं, तो श्रावण मास में 10 दिन पूर्व 2 मिट्टी के पात्र या किसी बर्तन के पात्रों में 5 या 7 अनाज इसमें गेहूं, जौ, धना, धान, सरसों, उड़द, भट्ट जो भी हमारी जैव विविधता है, इसी ये एक माध्यम भी है कि हमारे वहाँ क्या क्या वनस्पतियाँ होती हैं, क्या क्या फसलें होती हैं, तो उनको इन पात्रों में उनके बीजों को बोया जाता है। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि उत्तराखंड अपनी संस्कृति के मामले में बहुत ही धनी रहा है। विविधताओं से भरी इस संस्कृति वाले राज्य में जो हरेला बुआई होती है उसमें जो 5 या 7 फसलें जो बोई जाती हैं उसके निर्धारण में भी यहाँ की जो मान्यताएं हैं वो परंपराएं बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं। कहीं पर 5 फसलें बोई जाती हैं, कहीं पर 7 फसलें जाती हैं। बीज को बोने के बाद हम जो पात्र है, मिट्टी का जो पात्र है या बर्तन है, उसको हम किसी पवित्र स्थान या मंदिर के पास रख देते हैं। और इसमें विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम इसको सूर्य की जो डायरेक्ट रोशनी है, सीधी रोशनी है, उससे थोड़ा दूर रखेंगे और प्रतिदिन इसमें पानी का छिड़काव किया जाता है तथा इसमें एक पाती
प्राचीन काल में जो था पाती का एक पेड़ होता है, उसके पत्ती को हम यूज़ भी करते हैं धूप बत्ती के लिए, तो उससे उसकी गुड़ाई और निरूपण किया जाता है। लेकिन आजकल जो है हम शहरों में हैं, कोई दूर हैं, बहुत दूर हैं, तो विशेषकर आप किसी भी टहनी से, लकड़ी की टहनी, पेड़ की टहनी से उसका निरूपण कर सकते हैं। श्रावण मास के पहले दिन, जब श्रावण मास का पहला दिन होगा, तो घर के बड़े व पूज्य जो भी सदस्य हैं वो विधि पूजा और अर्चना के द्वारा इस हरेला के प्रतीक को काटा जाता है और रोग शोक निवारणार्थ प्राण रूपेण वनस्पते इदम गच्छम नमस्यतु हाम देव नमस्यतु जैसे मंत्रों के उच्चारण के साथ इसकी कटाई की जाती है तथा हमारे इष्ट देव को चढ़ाने के बाद आशीष वचनों के साथ सभी सदस्यों से आग्रह किया जाता है, उन्हें बैठाया जाता है तथा हरेला को पूजा जाता है। घर की महिलाओं के द्वारा यह आशीष वचन गाए जाते हैं तथा पूजे जाते हैं। यहाँ पर हरेला का प्रतीक आशीष स्वरूप, आशीष के रूप में चिट्ठी के माध्यम से, पत्र के माध्यम से या अन्य माध्यमों से देश विदेश में रहने वाले अपने बच्चों, नाती पोतियों को आशीष के रूप में हरेला भेजा जाता है। हम आज भी अपनी अम्मा के द्वारा भेजे जाने वाले इन हरेला के आशीष को आज कभी स्मरण करते हैं और राह बटोरते रहते हैं कि कब वो आशीष वचन मिलेंगे। तो दोस्तों, हमारी संस्कृति व पर्यावरण से जुड़ा यह लोक पर्व हरेला बहुत ही सांस्कृतिक व ऐतिहासिक महत्व रखता है। अपने चैनल के माध्यम से हम सभी उत्तराखंडियों से निवेदन करेंगे कि हमारी संस्कृति को बढ़ावा व प्रचार प्रसार करने में हमारा सहयोग करें व खुद भी प्रयत्नशील रहें। विशेषकर हमारी युवा पीढ़ियों के लिए हम निवेदन करेंगे और उनके अभिभावकों से भी निवेदन है कि उनको हमारे लोक पर्वों व विरासतों व संस्कृति से जोड़ कर रखें ताकि हमारी यह अमिट अजर संस्कृति यूं ही बनी रहे। अगर आप हमारे चैनल में आए हैं नए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी हमारा यह प्रयास ऐसे ही जारी रहेगा। धन्यवाद। आप सभी को हरेला की अग्रिम शुभकामनाएं।